छठ, ये शब्द सुनकर ही लोगों के दिलों में एक अलग ही उल्लास जग जाता है और हमारे जहन में सबसे पहले जो तस्वीर होती है वो यही होती है कि छत पर जो माताएं बहनें होती हैं वो गेहूं सुखाती हुई नज़र आती हैं, कद्दू कटता हुआ नज़र आता है, ठेकुआ छनाता हुआ नज़र आता है और कुछ ऐसी तस्वीरों से हमारा जो हृदय है वो भर जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम आपको बता दें कि देश भर में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है और नहाए खाए यानी कि कद्दू भात के साथ तमाम जो छठ व्रती हैं वो सभी इस पावन महापर्व की शुरुआत कर चुकी हैं। आज हमारे साथ एक छठ व्रती मौजूद हैं जिसे हम परवैती भी कहते हैं। आम भाषा में बिहार झारखंड में देखा जाता है कि छठ व्रती जो होती हैं वो इस 3 दिन के कठिन तपस्या में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये जो महापर्व होता है इसमें छठ माँ का काफ़ी विशेष हम कह सकते हैं कि उनका एक रोल होता है और भगवान सूर्य का आराधना की जाती है। अभी हम जुड़ेंगे एक छठ व्रती से जो काफ़ी सालों से छठ व्रत करती आ रही हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का अनुभव होता है छठ व्रत के दौरान। आज चूँकि नहाए खाए है तो इन्होंने नहाए खाए की जो पूजा है वो कर चुकी हैं। ये तो बताएं कैसे पूजा करती हैं आप छठ का व्रत जो होता है? ये पूजा तो 3 दिन का होता है। एक पहला नहाए खाए, दूसरे में खीर भोजन और फिर शाम का अर्घ और सुबह का। तो आज नहाए खाए के दिन हम लोग नहाकर ही मतलब जितना व्रत का खाना होता है बनाते हैं, जैसे चना दाल, कद्दू, चावल, पकौड़ी, ये सब जो व्रत का खाना बनाते हैं उसके बाद सभी को खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। देखा जाता है कि आज के दिन जो है सभी जो छठ व्रती होती हैं जिनके घर भी छठ होता है यही भोजन रहता है, कद्दू, चावल और चने की दाल। तो आम तौर पर जब कद्दू बनता है घरों में तो बच्चे जो हैं वो मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन आज इसे महाप्रसाद के रूप में खाते हैं। आज का प्रसाद मतलब अमृत के मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। लोग मांग कर भी खाते हैं और उस प्रसाद में अलग ही मतलब स्वाद ही आ जाता है आज के प्रसाद में। बच्चे बड़े सभी खाते हैं आज के प्रसाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो छठ व्रती हैं इन्होंने बताया कि आज के प्रसाद का क्या कुछ महत्व होता है। और केवल आज ही नहीं, छठ पूजा के दौरान जितनी भी पूजाएं होती हैं, फिर चाहे वो खरना हो या फिर छठ का ठेकुआ हो, सभी प्रसादों में जो स्वाद होता है और जो उसकी महत्व होती है वो काफ़ी अलग होती है। आप कितने सालों से छठ करती आ रही हैं? हम तो 4 साल, ये 4th ईयर है। पहला हम जब भी छठ किए हैं देव में किए हैं और वो मेरा बहुत अच्छा ही छठ था और ये तो 4था साल है छठ। हाँ, पहली बार जब आप छठ कर रही थी मन में कैसी अनुभूति आ रही थी कि इतना बड़ा पर्व आप उठाने जा रही हैं? क्या कुछ अनुभव था उस समय का? थोड़ा तो डर था, बहुत बड़ा पर्व है ये तो। डर था मगर बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत सुकून से हो गया। जितना डर था उतना नहीं हुआ, एक मतलब अलग ही उसमें आस्था का है। बहुत ही अच्छा से ये पर्व हुआ। देखा जाता है कि छठ पूजा जो लोग पहली बार उठाती हैं तो उस समय बड़ों का आशीर्वाद और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं यानी कि घर की जो नानी दादियाँ होती हैं वो सभी एकदम कड़ी कमान में रहती हैं कि किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो कैसा योगदान रहता है और ये पर्व क्या कुछ कहता है? नहीं, योगदान तो बहुत होता है क्योंकि ये पर्व तो अकेले का है नहीं, सभी मिलकर घर के करते हैं। बड़े हो बुजुर्ग साथ में हो तभी होता है, क्योंकि कोई सीख देने वाला होता है और सबका योगदान होता है तभी ये पर्व होता है। साथ में गली में या फिर आस पड़ोस सब भी महिलाएं साथ देती है इसमें और अच्छा भी लगता है। छठ पूजा जो है ये महिलाओं का जैसा कि कहना रहता है, जो छठ व्रती होती हैं, कि ये अकेले का पर्व नहीं होता है, ये समाज कल्याण का पर्व होता है। लोग सभी की कामना करते हैं। एक व्रती जो है वो पूरे समाज के लिए कामना करती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, व्रती तो सबके लिए कामना पूर्ण करती है ताकि सभी बच्चे हो या बड़े हो या सभी महिलाएं हो अच्छे से हो, काम हो या सभी बच्चों की पढ़ाई हो या सभी कोई भी ऐसा काम हो, सबका मनोकामना पूर्ण हो। जिस दौरान व्रत में आप रहती हैं उस दौरान देखा जाता है कि जो भी कठिन कार्य होते हैं, या तो ठेकुआ बनाना हो या फिर डाला सजाना हो, सूप सजाना हो, सभी कार्य अकेली जो परवैतिन होती हैं यानी कि जो व्रती होती हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो भूखे रहकर इतनी सारी जो ऊर्जा है वो कैसे आती है? ये ऊर्जा तो बस छठी मैया से आती है। बहुत मतलब
कोई जैसे हम लोग डेली तो नहीं उपवास में रह सकते हैं, मगर ये 3 दिन का उपवास पता नहीं कहाँ से समझ में नहीं आता है। छठी मैया का जो आशीर्वाद है हो जाता है। कोई ऐसा अनुभव रहा है आपके जीवन में कभी जिसमें छठ माँ की जो अनुकंपा है, जो आशीर्वाद है, वो साक्षात आपको देखने को मिली हो? हाँ, पहला जब हम देव में किए थे तब लगा कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, पर लगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा और सुकून वाला पर्व है जो हर साल हम करें। यही लगता कि जब तक मतलब अच्छे हैं तब तक ये पर्व करते रहें, और बहुत ही इसमें सुकून है, भगवान का एकदम साक्षात दर्शन हो जाता है। मतलब अचानक से जो है हिम्मत मिल जाती है हिम्मत भगवान तो की। बहुत ही मिलती है, अंदर अंदर आत्मा से बहुत हिम्मत मिल जाती है इस पर्व में। देखा जाता है कि छठ के दौरान लोगों का जुटान होता है, सभी महिलाएं जो हैं वो घर में एक साथ छठ के गीत गाती हुई, माहौल ही कुछ अलग हो जाता है एकदम से। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल होता है जब गांव जाते हैं, या फिर आपके बचपन की कोई कहानी बता दें छठ पूजा से रिलेटेड। बचपन में कैसा छठ था और जब आप खुद कर रही हैं छठ तब क्या कंपैरेटिवली देखा हाँ, गया? बचपन में भी माँ या चाची या दादी जो भी करती थी, उस समय लगता था कि हम लोग भी तैयार हो छठ घाट पे जाएं, ये करें वो करें। मतलब उस समय तो खेलने कूदने और अपना अलग ही था, पर अब जब बड़े होके छठ कर रहे हैं तो खुद का एक अलग ही अनुभव है कि हमको करना है, प्रसाद बनाना है, बच्चों के लिए करना है, अलग ही एक अनुभव है। जो अंदर जो माँ को अर्पित करने के लिए जो ठेकुआ बनाया जाता है उसमें जनरली जो है बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है, तो बचपन में जब आप लोगों को रोका जाता था कि नहीं अंदर नहीं जाना है, उस समय कैसा लगता था? उसमें थोड़ा लगता था कि नहीं हम लोग भी करें सब, क्योंकि प्रसाद में सब बच्चों को नहीं अलाउ है ना, कि नहीं ये नहीं छूना है वो नहीं छूना है, तो थोड़ा नादान होते हैं हाँ बच्चे नादान बड़ा। होते हैं, क्योंकि ये पर्व ही अलग है, इसमें बहुत कठिन का पर्व है ये, तो बच्चों को छूने से सब कोई मना करता है। अभी भी हम लोग ये पर्व मतलब प्रवृत्ति नहीं करती है, बच्चों को अलग ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें हर किसी भी चीज़ को आप छूइए, नहाकर हाथ धोकर, उसके बिना नहीं होता है ये। मतलब पवित्रता का ये जो पर्व है ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, धुली हुई चीज़ें भी धोई जाती हैं, क्या महत्व है इसका? धुली हुई चीज़, इसका महत्व ये है कि ये सूर्य छठी मैया का जो व्रत है हर मतलब साफ़ सुथरा, और इनका पर्व ही अलग है जो सब चीज़ को धो के ही किया जाता है। यहाँ तक कि गेहूँ से लेकर जो हम कद्दू भात के दिन होता है, सब नहाए खाए से लेके पारन तक सब साफ़ सुथरा ही और अलग ही होता है, कोई उसमें जूठा या कुछ भी सामान नहीं होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोक आस्था का ये जो महापर्व है काफ़ी पवित्रता के साथ मनाया जाता है, और जैसा कि हमारे साथ ये छठ व्रती जो मौजूद हैं इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके अनुभव रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि जब इन्होंने शुरुआत की थी तो उस समय एक समय के लिए लगा कि ये बहुत कठिन पर्व है और नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से इन्हें एक तेज और एक आशीर्वाद मिला और शक्ति मिली, जिससे ये आज 4 सालों से छठ ये जो महापर्व है इसे निभाती आ रही हैं। और क्या कहना चाहेंगी आप, आपने जब अपनी जो ऊपर की पीढ़ियां हैं, आपकी नानी दादी जो हैं वो जब छठ करती थी तो उस दौरान कभी ऐसा महसूस हुआ था कि मैं भी करूंगी ये छठ व्रत? हाँ, पहले लगता था कि नहीं, पहले तो डर लगता था कि पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, पर वो डर अब ख़त्म हो गया और करने के बाद ही ख़त्म हुआ। बाकी की वैसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो हर साल सोचती हैं कि छठ करना चाहिए, छठ कर पाएंगे या नहीं, कैसे करेंगे, उन सभी को क्या कहना चाहेंगी जो हर साल, हाँ बिहारी भाषा में कहते हैं ना कि सपरने वाले हैं, कि इस साल नहीं सपर पाएँ अगले साल सपर जाएंगे और कर लेंगे, उठा लेंगे छठ, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सभी महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि ये पर्व बहुत ही आस्था का है, आप कीजिए, और ये सबसे हो मतलब एक मन में अगर हो तो ये पर्व हो ही जाता है, क्योंकि ये पर्व सभी मिलकर करते हैं, आस पड़ोस के सभी लोग साथ देते हैं और सभी महिलाएं कर सकती हैं। अगर आस पड़ोस सभी घर के साथ दे तो ये पर्व हो जाएगा। आप भी छठ करती आ रही हैं, इस बार किया है आपने या नहीं? नहीं, इस बार तो हम नहीं कर पाए, पर हमेशा हम करते आए हैं, और ये आस्था का महापर्व है तो इसको करने में बहुत क्या बोले हैं, गर्व भी महसूस होता है ना, और खुशी भी होता है, और ये पर्व करने से हमको लगता है पारिवारिक सुख भी माता मतलब सूर्य देवता की ओर से सारा चीज़ सही रहता है।
जैसा कि दीदी लोग जो हैं वो बता रही थी कि आप जॉब भी करती हैं, क्या कुछ कार्य करती हैं आप? हम तो पुलिस में हैं, एएसआई पद पे। अच्छा। हाँ। पुलिस में रहकर भी ये कठिन तपस्या का जो पर्व है, छठ महापर्व, ये आप करती आई, कितने सालों से करती आई थी? ऐसे तो अभी हम 5 साल से कर रहे हैं, पर मेरी माँ कम से कम 47 साल से करते आ रही, अच्छा। और अभी अब माँ नहीं कर रही है तो फिर हम कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज कैसे हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है जो वर्किंग महिलाएं होती हैं उनके लिए घर का काम भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इतना बड़ा जो ये जो महापर्व है इसको कार्य के साथ मैनेज करना कैसे हो पाता है पॉसिबल? सब बस क्या बोले, छठ माँ का कृपा है कि हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। हर पर्व से बेहतर ये पर्व आराम से हो जाता है, सबके सहयोग से, परिवार वालों का, आस-पास पड़ोस के सबके सहयोग के साथ ये पर्व बहुत अच्छे से पार हो जाता है और हंसी खुशी के साथ। आप बताइए, जो आज ये जो कद्दू भात है जिसे हम नहाए खाए भी कहते हैं, इसका क्या महत्व है? यही छठी मैया का शुरुआत है अच्छा। कि आदमी कद्दू भात आज नहा धोआ के बढ़िया से घर द्वार साफ कर बनाते हैं। हम भी किए थे, अच्छा। तो हम शुरू में किए थे तो देव में किए थे। अच्छा। तो हम लोग बहुत जन मिल के दशरथ गए थे, बस से गए थे। वहाँ पर बहुत माने इधर का जो करने से देव में ना बहुत अच्छा लगता है। आदमी लगता नहीं है कि कोई थकावट हो, कोई माने कुछ भी भगवान को कृपा से लगबे न करेगा कि देह में कुछ हम किए हैं। खाली बाबा को नाम लीजिए, बढ़िया से किए, सुबह अपना खाना वाना खा के उधर से लौट आए। ये पर्व ऐसा है ना कि आपको शरीर में लगेगा कहाँ से बल लगी है, अच्छा। भगवान बल दे दिए। और वही हम लोग किए करके फिर हम दूसरा साल अपना घर में किए। घर में भी सभी परिवार ठीक ही रहा। इनको शक्ति बहुत है, अच्छा। छठी मैया में, सूर्य भगवान में शक्ति बहुत है कि आपको शरीर में लगेगा ही नहीं कि हम ये पर्व कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप तो दोनों जगह का छठ देखे होंगे, गांव का भी और शहर का भी, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा बताइए हम लोग को। ये छठ में है कि थोड़ा आदमी घाट उट पर ज़्यादा जाता है। हाँ। यह है कि आदमी घर में भी कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, लेकिन ये घाटे का महत्व है ज़्यादा कि घाट पर जाना पड़ता है। और गांव का आदमी ज़्यादा गांव में जाता है छठ पर, बहुत सारा आदमी रहता है। कितना आदमी हम लोग किए थे गांव में, तो हम लोग रात को ही रह गए घाटे पर। अच्छा। गाना उना गाए, वहाँ पर बिस्तरा उस्तरा लगाए। हम लोग का अपना गाछ उछ है, गाछ उछ के नीचे बहुत सारा गाछ है हम लोग का। तो वहीं पर रात पर रहे, उठ के 4 बजे से भोर में उठ के गाना बजाना हुआ। फिर सुबह अर्घ दिए, फिर अपना घर में आ गए। घाट दूर था क्या आपके घर से? नहीं दूर था, वहाँ नाच गाना बजा और लोग आया था पार्टी, अच्छा। अच्छा। कोई पार्टी गाने वाला को बुलाया गया था, नाच हो रहा था, तो गाना। रात भर घाट पर ही रह गए आप हाँ, सभी? और उसके बाद सुबह अर्घ दे दिया? सुबह अर्घ मैंने कोई को नींद नहीं आता है, लेकिन सुबह आता है थोड़ा अपना नींद आ गई, सोइए, भोरे उठिए, वही अपना कपड़ा में नहाइए, फिर आराम रहता है। अच्छा। अच्छा। घर से बड़ बिस्तना ले जाइए, पूरा बाग बगीचा है अपना, 60-70 गो बगीचा हम लोग का अपना है। तो हम लोग वहीं पर इसलिए प्लान बनाते हैं कि वहाँ पर गाछ के नीचे तो कोई होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठो अपना रजाई घर में अच्छा लिए, कम्बल लिए, आराम से अपन 10-11 बजे नींद लगा तो सोए। हम तो सो गए थे भाई, हम सुबह उठे, मुँह धो के जल दिए, जल दे के अर्घ दिए, अर्घ दे के अपना घर में आए। बहुत अच्छा लगता है, गांव को भी पर्व है अच्छा लगने वाला। दादी जी बताएं, कितने साल से छठ कर रही थी? बहुत साल से कर रहे हैं। याद भी नहीं है? हाँ याद है, हम बड़गांव से उठाए थे। अच्छा। बड़गांव से उठाए, बहुत दिन किए। अब परसल करने वाले थे तो हम पलंग से नीचे आज ही के दिन हम गिर गए, यहाँ पर ही टूट गया मेरा हड्डी। तो पटना में ऑपरेशन कराए हैं 2 बार ऑपरेशन हुआ, तब भी नहीं कर पाए। इस बार नहीं कर पाए। कैसा लग रहा है छठ व्रत इतने सालों से छठ करते बहुत आ रहे अच्छा थे? लगता है, बहुत अच्छा लगता है छठ। घर पे एकदम जुटान होता है आपसे, सबका? हाँ खूब जुटान होता है, सब परिवार आ जाता है, गाँव घर आ जाता है, बहुत अच्छा। घर में गांव में तो आओ अच्छा लगता, गंगा जी है वहाँ बाढ़, अच्छा। पटना में। अच्छा। हाँ, हाँ। वहाँ तो आओ एकदम पूरा गंगा जी जाइए, खूब बढ़िया एकदम पूरा
एकदम खूब भरा भरा लगेगा, उसमें गाना बजाना खूब होगा, बहुत अच्छा लगता है। चूँकि पहले से आप छठ करती आ रही हैं, तो पहले के समय में तो इतना मील और आटा पिसाने वाला जो चक्की होता है वो सब नहीं हुआ करता था, तो आप लोग क्या जाता से पीसा करती थी क्या? नहीं, जब से हम किए न हाँ। तब से मिल धोवा जाता है, अच्छा अब मिले से बांटा हुआ। अच्छा। बहुत महिलाएं जो हैं गीत गाते गाते आटा वो चक्की तो गांव में होता था, मेरे मायके में होता था। अच्छा चक्री में गीत गा रहा है, चक्री में पिसा रहा है, गेहूँ पिसा रहा है, चावल पिसा रहा है, लड़ुआ लगी सब कुछ। लेकिन मेरे जब से मैं की न तब से नहीं है। मतलब आपके बचपन में आपने देखा था ये हाँ, जाता से हाँ, पीसती हुई हाँ, जो हाँ, थी? देखे कैसा थे। लगता था? आप अपने बचपन का और अभी का जो छठ है इसमें क्या फर्क है? वो में था तो गीत सब लोग मिल के अपना पीसा, अब खूब गाना बजाना गा गा के, कभी वो बैठा पीसने के लिए तो वो उठ गया, कभी वो बैठा तो उठा करता था, तो अच्छा लगता था, ऐसा बात नहीं। और सब तालाब में जाता था। अच्छा। आज सिर्फ गाना बजाना गाते। हमें छठ बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्या महत्व है छठ का? कि महिलाएं क्यों करती हैं छठ? छठ करते थे? हम बाल बच्चा परिवार के लिए, हस्बैंड ये सब लगे नहीं करता है छठ, कि सब परिवार खुश रहे, बढ़िया रहे, अच्छा भी लगता था, दौड़ दौड़ के हम करते थे। अच्छा। हाँ आपको देख हाँ बोलिए। खाना भी बना लेते थे, खरना बना लिए, फिर ओकर बाद में सजा दिए, खरना किए, सब लोग फिर प्रणाम घुमा दे दिए, और सब लोग आता था प्रणाम किया, सब अपना उठाता था। ये सब नया नया जो छठ उठाती हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या कैसे करना हाँ, चाहिए? कैसे करना चाहिए, क्या बताएंगे? तो वही वो हम लोग का कपटी ढकनी रहता है ना मट्टी का, तो वो निकलता है भगवान के लिए भोग, तो वो अपना कर दे, भोग निकाल दिए, फिर खरना करी। और वह सूप होता है, सूप दोहरा सूप होना चाहिए, जैसे सूप लिए ने अच्छी वाला बाँस के, तो एगो ओकरा में पीतल के रहना चाहिए, दोहरा सूप, वही बताते हैं। हमारे बहू एगो उठाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, उठाई है ना? कैसा लग रहा है उठाई है छठ को? अच्छा लगता है। अभी हम लोग नई अबरी किए हैं, अबरी हमरा एगो गोतनी के देवर इस पार कर दिया था, अबरी छठ कोई नहीं किया, अच्छा अभी लगा दिए, हम सब लगा भी देते हैं, अच्छा। मतलब दूसरे के घर में पैसा दे दिए, हम मेरे छोट कर दिए, ऐसे कर दिए। धन्यवाद दादा। हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बहुत। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ये जो पर्व है ये लोक आस्था और एकता का पर्व है, ये अकेले नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसी ही खूबसूरती है बिहार और झारखंड के पर्वों में कि ये एकता का प्रतीक मानी जाती हैं। क्योंकि जिस तरह से माताएं बहनें जो हैं वो घरों में कद्दू काट कर परवैती के लिए जो है भोग बनाती हैं और नहाए खाए की तैयारी होती है, फिर चाहे खरना के दिन खीर बनाने का काम हो, तो इसमें देखा जाता है कि घरों में जो है रौनक अलग ही देखने को मिलती है और दूर दराज से जितने भी रिश्तेदार और दोस्त होते हैं वो सभी जो है घरों में आ जाते हैं और चहल पहल देखने को मिलती है। यानी कि ये जो पर्व है ये एक आस्था की डोर में सभी को बांधने वाला पर्व होता है, क्योंकि ये पर्व जो है ये लोगों को सिखलाता है कि कोई भी कार्य जो है वो अकेले के मुकाबले सभी के साथ मिलकर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ ऐसी ही खूबसूरती है छठ महापर्व की। तो हम फिर लौटेंगे किसी और कहानी के साथ और किसी और छठ व्रती के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।